बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुज़ाकरात से चंद घंटे कबल ही ईरान ने बड़ा खड़ा कर दिया है। इस वक्त नाज़रीन मोहतरम, एक तरफ इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात की तैयारियां अपने अरूज पर हैं और अमेरिका की जानब से जो उनका वफद है वो भी बुध वाले दिन सुबह तक इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के अंदर पहुंच जाएगा। जो ताज़ा तरीन इस वक्त इतलात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक, और ईरान का जो वफद है वो भी फिर जेडी वेंस के पहुंचने के बाद ही पाकिस्तान के अंदर पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले एक मरतबा फिर जो चिंगारियां हैं वो भड़क उठी हैं। और नाजरीन मोहतरम, इस वक्त इजराइल, अमेरिका और ईरान के जो बड़े सरबराहान हैं, क़यादत के लोग हैं, वो बराह रास्त इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं और शदीद तरीन झड़पों का एक सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। बड़ी आम तरीन डिटेल्स है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमाएंगे। खबरें काफी ज्यादा हैं, मैं मुकम्मल आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त अगर मुज़ाकरात की अगर हम बात करें तो इस चीज को लेकर चीन के एक आम तरीन जो मंत्री हैं उनके मुलाकात हुई है इसहाक डार साहब के साथ, और इस चीज को लेकर बातचीत हुई है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, अमन कायम होना चाहिए, और बड़ी तवील जो है वो इस हवाले से गुफ्तगू हुई है। और चीन ये कोशिश भी कर रहा है, रूस भी ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो जंग है इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। तो तकरीबन हर कंट्री की ही ये ख्वाहिश है कि ये जंग रुक जानी चाहिए। तो पाकिस्तान को इस हवाले से सराहा भी जा रहा है। एक इजराइल और भारत को छोड़कर तकरीबन हर कंट्री ही इस हवाले से पाकिस्तान को दाद दे रहा है। पाकिस्तान एक अच्छी कोशिश कर रहा है, अच्छी एफर्ट कर रहा है, और दुआएं भी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकिस्तान को कामयाबियां अता भी फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, जेडी वेंस जो हैं वो रवाना हो चुके हैं और बताया ये जा रहा है कि कल सुबह तक, यानी बुध की जो सुबह है 5-6 बजे या 7-8 बजे तक उसका वफद जो है वो पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाएगा। और कल मुमकिन तौर पर 22 अप्रैल बुध वाले दिन, और कल 22 अप्रैल को ही सीज फायर भी खत्म हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अहम तरीन बैठक होने जा रही है। पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो कल इस्लामाबाद के ऊपर जमी हुई होंगी, टिकी हुई होंगी। एक एक लफ्ज, एक एक खबर के लिए लोग जो हैं वो बड़े बेताब होंगे। सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि ईरान ने कई बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। ये इस वक्त सदर ट्रंप की जानब से स्टेटमेंट जारी हुई है। अब आपको क्या लगता है, क्या सदर ट्रंप ये सच बोल रहे हैं? क्या ईरान ने वाकई जंग बंदी की बार बार खिलाफ वर्जी की है, कि या फिर अमेरिका की जानब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की जा रही है? सीज फायर इस वक्त भी अमेरिका की जानब से तोड़ा गया है। जो ईरान की बंदरगाहें हैं उनकी जो नाकाबंदी की गई है, और ये इल्जाम दे रहे हैं ईरान को कि ईरान की जानब से खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ट्रंप ने यह कहा है कि वो ईरान के साथ जंग बंदी को दोबारा भड़काना नहीं चाहते। ये स्टेटमेंट भी साथ जारी कर दी है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में ट्रंप को इस चीज पर भी फोकस करना होगा, खुद भी जंग बंदी के ऊपर अमल जो है वो सबसे पहले करना होगा। इसी के साथ साथ इस वक्त मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो अमेरिकी जनरल स्टाफ के सरबराह हैं डैन केन, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। वो कहते हैं कि हम ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां किसी भी वक्त दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। उनकी जानब से स्टेटमेंट जारी। अब आप जानते हैं कि ये जंगी एक माहौल क्यों बना हुआ है, क्योंकि 22 अप्रैल को एक तो सीज फायर खत्म होने जा रहा है, और दूसरे नंबर पर कल जो मुज़ाकरात हैं, तो इस हवाले से ये एक दूसरे के ऊपर दबाव बेसिकली बढ़ा रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर दबाव जो है वो बढ़ा रहे हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, तो दूसरा कह रहा है मैं ऐसे कर सकता हूं। तो ये एक दूसरे के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं, झड़पें, एक जो लफ्जी गोलाबारी है वो सिलसिला जारी हो सारी है। ईरान ने कहा है कि मुमकिन नई जंग के इब्तदाई लम्हों में ही वो अमेरिका और इजराइल के लिए जहन्नुम जैसा माहौल पैदा करने के लिए तैयार है। ये तस्नीम जो न्यूज टीवी चैनल है ईरान का, उसकी जानब से तस्दीक हुई है कि ईरान की जानब से ये स्टेटमेंट जारी हुई है। ये बयान सामने आया है कि जो धमकियां दी जा रही हैं ट्रंप की जानब से और उसके हवारियों की जानब से, ईरान ने यह कहा है कि अगर मुमकिन तौर पर दोबारा ये जंग भड़क उठती है, जंग शुरू हो जाती है, तो हम इजराइल के ऊपर और अमेरिकी फौजी अड्डों के ऊपर जितने भी अरब मुबालक है, और दोबारा वो इस साथ में आ जाएंगे, हम उनके ऊपर जहन्नुम बर्पा कर देंगे। और फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि अगर जंग जारी होती है तो इब्तदाई लम्हों में ऐसा नहीं होगा कि सोचेंगे या विचार करेंगे, वो पहले ही सारी प्लानिंग कर चुके हैं। ईरान की सारी स्ट्रेटजी की हर चीज वो क्लियर है। जैसे ही कोई जंग का सायरन बजेगा तो फौरी तौर पर अटैक कर दिया जाएगा। इस वक्त माहौल इंतहाई खौफनाक सूरत हाल क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है।
इसी के साथ साथ नाजरीन मोहतरम, जो इजराइल के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं कि ईरान हमें एटमी बमों और हजारों बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए तबाह करना चाहता है। बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं, ईरान की यह ख्वाहिश भी है और वो कोशिश भी कर रहा है। और इसके अलावा भी इजराइल की जानब से कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी सामने आ रहे हैं कि अगर वो मजीद ताकतवर हो जाते हैं, जोरी हथियार बना लेते हैं, तो ये हमारे लिए इंतहाई खतरनाक होगा, हम मुश्किल में फंस जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो सबसे बड़े इत्तेहादी थे अमेरिका के और इजराइल के, वो थे नेटो। और नेटो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इजराइल को धुतकार चुकी है। उन्होंने कहा है, स्पेन ने, इटली ने, फ्रांस ने और ये दूसरे जो मुमालिक हैं, उन्होंने कहा है कि जो इजराइल के साथ दो तरफा मुआहदा हो रखा है वो मुआहदा खत्म किया जाए, उसके ऊपर गौर किया जाए, उसको खत्म किया जाए। हत्ता कि यहां तक हंगरी के जो नए वजीर आजम है, उन्होंने कहा है कि अगर ये हमारे कंट्री के अंदर इंटर होते हैं तो हमने इनको गिरफ्तार कर लेना है। इस कदर मामला जो हैं वो भड़क उठे हैं। और मुझे इस जंग में ईरान के हमायत याफ्ता लोग जो हैं वो ज्यादा, आप कह लें कि बनते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के दोस्त मुमालिक ज्यादा बने हैं इस जंग के दौरान, और अमेरिका के जो दोस्त थे वो ईरान की तरफ आ चुके हैं। ऐसी सूरत हाल बन चुकी है। इसी के साथ साथ नाजरीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ईरान के जो चीफ जस्टिस हैं गुलाम हुसैन मोहसनी, उन्होंने कहा है, खबरदार किया है कि दुश्मन की जानब से दोबारा हमलों का अमकान ज्यादा है, इसलिए मुकम्मल और 100% तैयारी जरूरी है। आप जानते हैं, अब देखिए, एक जो लफ्जी जो गोलाबारी है उसका इस वक्त सिलसिला मुकम्मल तौर पर जारी हो चुका है। और ये जो एक दूसरे को इस वक्त धमकियां दी जा रही हैं, ये पाकिस्तान के लिए टफ टाइम है। ये आप कह लें कि मजीद मुज़ाकरात को अच्छी नौबत पर या मुज़ाकरात को एक खूबसूरत लबो लहजे की तरफ लेकर नहीं जा रहे, बल्कि ये मुज़ाकरात को और टफ बना रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो है वो उनका मसला बन रहा है। और अगर अच्छी बातचीत होगी, एक दूसरे को धमकियां नहीं दी जाएंगी, तो फिर टेबल टॉक भी अच्छी हो जाएगी। और अगर पहले ही आप देखें, मुज़ाकरात से चंद घंटे कबल ही ईरान ने कहा है कि हम जहन्नुम इनके ऊपर बर्पा कर देंगे, दूसरी तरफ अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि हम इनके ऊपर यूं यूं कर देंगे, इजराइल कहता है कि ये हमें तबाह कर देगा। तो एक खौफ का जो माहौल बना हुआ है, एक जो जंग का माहौल बना हुआ है। फिर ईरान का जो बहरी जहाज है वो इस वक्त अमेरिका के कब्जे में है और नाकाबंदी भी जारी हो सारी है। अब हुर्मुज़ ईरान ने बंद करके रखा हुआ है। गुज़श्ता 48 घंटे में शायद एक दो शिप जो है वो बमुश्किल वहां से गुजर सकी हैं। तो ये जो एक इंतहाई पेचीदा सूरत हाल है, ये मुज़ाकरात को मुश्किल में डाल रही है, आसानी की तरफ लेकर नहीं जा रही। बहरहाल देखते हैं। ट्रंप, आप जानते हैं कि 1 मिनट पहले और बयान देते हैं, 2 मिनट बाद और बयान दे देते हैं, खुद अपना बयान दिया हुआ जो है वो उस पर यू टर्न ले लेते हैं। अब तो ये मुआहदा ही पाकिस्तान जो है वो दरमियान में सालसी के तौर पर किरदार अदा कर रहा है, करवा रहा है। तो रूस की जानब से जो दावा किया गया था, कहीं वो सच ना हो जाए कि ये एक किस्म की फेस सेविंग है, ये एक किस्म का इन्होंने टाइम ड्यूरेशन लिया है, 2 हफ्ते का अमेरिका ने तैयारी करनी है ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, जमीनी कार्रवाई करने के लिए रूस की जानब से इंकशाफ किया गया था। देखते हैं क्या सच साबित होता है। ये अब अगले 48 घंटे इंतहाई के अमल है, उसमें सब कुछ फाइनल हो जाएगा। अपने मेजबान गुलाम मुस्तफा को इजाजत दे, मिलते हैं और नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।